हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो देखिए, कैपेसिटर तो आपको पता है क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि पैरेलल प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा उसके कैपेसिटेंस में, वो देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, प्लेट्स का सेपरेशन जो है डी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये है Q प्लस Q इसमें चार्ज, इसमें माइनस Q चार्ज है। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम बोल देते हैं ई नॉट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भी इसके अंदर है, उसको हमने बोल दिया ई नॉट। और ई नॉट क्या होगा, ये सिंपली होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि दो प्लेट है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में। और इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये जो है कैपेसिटेंस होगा जब अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है मीडियम में, क्लियर है। लेकिन अगर इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, तो देखिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अभी मैं रख रहा हूँ फिलहाल। तो ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसकी जो थिकनेस है मान लो अभी है T, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी थिकनेस है T और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है K। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरे स्पेस को कवर नहीं किया है दो पैरेलल प्लेट के बीच, इसका जो थिकनेस T है केवल उतने पोर्शन में ये रखा है, बाकी पोर्शन में क्या है एज इट इज जो है एयर है या वैक्यूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी इसके बाहर, ठीक है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, वो होगी ई नॉट, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट नहीं होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम कह देते हैं ई मीडियम, ठीक है। ई मीडियम होगी, इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो K है। तो ई मीडियम का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो मीडियम के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है बाय K अमाउंट, यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतने अमाउंट से वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी ई मीडियम विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन K, ई नॉट अपॉन K, ये हो जाएगा इसके अंदर के मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो यदि पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में है V, ठीक है। V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमें ये फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स यानी 2 प्लेट्स। तो 2 प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये होगा। लेकिन अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक के बाहर अलग है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एरिया। कौन से एरिया, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी जहाँ पे एयर है या वैक्यूम है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला ई नॉट, ठीक है। अब ये जो ई नॉट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में और इस रीजन में है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, वो डिस्टेंस है D माइनस T, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे इनके बीच में प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई नॉट है। लेकिन इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई मीडियम, और कितना उसका विड्थ है, उसका विड्थ है T, तो ई मीडियम इंटू T। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर पैदा हो रहा है। बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से जो एयर के बीच में है, दोनों को जोड़ के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच का मिलेगा, दैट इज V, ठीक है। अब देखिए जो ई नॉट है, ठीक है, ई नॉट जो हमने निकाला है, ई नॉट की ये वाली वैल्यू है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट
फिर डी माइनस टी ब्रैकेट में। अब जो ई मीडियम है, ई मीडियम इज एक्चुअली ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के इंटू टी। अब जो ई नॉट है इसकी वैल्यू ये है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यदि इसकी वैल्यू हम ये वाली यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये हो गया ई मीडियम की वैल्यू। अब इसमें Q को अगर हम कॉमन निकाल लें और V के नीचे ले जाएं तो यहाँ से Q हटा दिया, यहाँ से भी Q हटा दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और इसके नीचे ले जाए तो क्या मिल गया हमको, V बाई Q मिल गया। और ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर देखिए कॉमन है A एप्सिलॉन नॉट, नहीं डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, ये है A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे A के एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ एलसीएम लेके हमें करना पड़ेगा। ये 1 इंटू टी को ना मैं टी लिख रहा हूँ, और ये 1 इंटू डी माइनस टी को मैं डी माइनस टी लिख रहा हूँ, डी माइनस टी। अब हम क्या करें, ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका डिनोमिनेटर हो गया, और ये हो गया के डी माइनस टी प्लस ये हो गया टी, और ये है v बाई क्यू। ठीक है, ये मिला हमें v बाई क्यू। अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, q बाई v लेना है। तो q बाई v की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, q बाई v विल बी इक्वल टू a के एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय k d माइनस टी प्लस टी, और Q अपॉन V क्या हो गया, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे C हमारा मिल रहा है हमें A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस टी प्लस टी, ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, ये k जो है k को डिवाइड करते हैं, k को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये k यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा k। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर वाला k है उसको हटा के मतलब डिवाइड कर देंगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये जो कैपेसिटेंस आया, ये आया टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। जब डाइलेक्ट्रिक जो है रखा हुआ है इन बिटवीन टू प्लेट्स, उसका विड्थ अगर t है तो ये होगा इसका टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका स्पेशल केस, ठीक है, यदि एक स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस इफ T इज इक्वल टू डी, यानी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है इसकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, ये हो जाए D के बराबर, यानी पूरे गैप को यदि ये भर ले, ठीक है, यदि ये पूरे गैप को कवर कर लेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर T की जगह D लिख देंगे तो D माइनस टी हो गया 0, तो हमको क्या मिला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T बाई के, ये के ऊपर चला जाएगा तो सिंपली यहाँ T बचेगा, यहाँ K आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये वही वाला केस हो गया जो हमने पिछली बार किया था। यदि पूरे कैपेसिटर के स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने कवर करके रखा, तब ये होता है जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अच्छा, ये T जो है ना, T की जगह हम D लिख देंगे क्योंकि T इक्वल टू D है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, C नॉट है, तो आप C को ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू C नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इसका कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं। तो ये था इस तरीके से जो अभी हमने निकाला इसका कैपेसिटेंस। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको एक और तरीके से हम करें तो उसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ मैं चेंज करूंगा। ये जो हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बीचों बीच रखा है, यदि हम इसको थोड़ा सा खिसका के राइट में ले आएंगे तो भी हम इसको राइट या लेफ्ट में खिसका सकते हैं, तो भी उसका कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगा, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी ही होगी। बिकॉज डिपेंड किस पे करता है, ये टोटल टी पर डिपेंड करता है, के पर डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है। अब इस पोजीशन में कहीं भी आगे पीछे कर लो, ठीक है, लेफ्ट राइट खिसकाने से इसकी कैपेसिटेंस में फर्क नहीं आएगा। तो यदि इसको हम थोड़ा सा खिसका लें, थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, तो लेफ्ट में मैं थोड़ा शिफ्ट कर ले रहा हूं इसको, और ये इसको इस तरीके से अगर कर लिया
तो यहाँ पे है ई मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, तो देखिए इसको करने से हुआ क्या, अब ये जो है इस केस में भी थिकनेस यहाँ से यहाँ का तो टी है और यहाँ से यहाँ का जो थिकनेस हो गया डी माइनस टी हो गया। तो डी माइनस टी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट और केवल इस थिकनेस टी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई मीडियम। तो इसको फिर वैसे ही आप करोगे डिराइव तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसको एक तो ये हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से अगर करें हम क्या मान सकते हैं, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि ये जो है एक कैपेसिटर है एयर वाला और दूसरा कैपेसिटर है डाइलेक्ट्रिक वाला, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा है। तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो अगर मैं मान लूँ ये दो कैपेसिटर है, ये जो एयर वाला पोर्शन से जो ये रीजन बन रहा है इसको कैपेसिटर अगर मैं C1 मान लूँ, इसका कैपेसिटेंस है C1 और ये वाला जो पोर्शन है इससे जो बना कैपेसिटर इसको मान लूँ C2 और ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है C1 और ये है C2। तो जो C1 कैपेसिटर है उसका विड्थ है D माइनस टी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस अगर मैं निकालूं C1 होगा एप्सिलॉन नॉट ए तो इसका उतना ही है, ए में कोई चेंज नहीं आया C1 का, केवल चेंज आया D में, D की जगह हो गया है D माइनस टी, ये हो गया C1। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस है C2 और ये C2 में पूरे इसके रीजन में ये जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो केवल K से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए और डिवाइड में जो इसका थिकनेस है यानी T, ये हुआ C2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये C1 है ये C2 है और ये दोनों को हम मान सकते हैं कि सीरीज में है। तो ये साइड बाय साइड अगर लगे हैं और इनका जो है एरिया चेंज नहीं हो रहा है, केवल विड्थ चेंज हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ये सीरीज में लगा है। अब इसका यदि मैं सीरीज इक्विवेलेंट निकालूं तो देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होता है C1 C2 का, C1 C2 का इक्विवेलेंट होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है इक्विवेलेंट फॉर टू कैपेसिटर। तो ये C1 C2 की वैल्यू अगर यहाँ रख दें हम तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। तो ये बना इक्वेशन। ठीक है, C1 C2 की वैल्यू इसमें रखने के बाद ये बना। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएगी। देखिए एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन ए ये कॉमन निकाल के हट जाएंगी, तो क्या बचा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ बच गया के एप्सिलॉन नॉट ए होल डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू टी और पूरे को ये हो गया 1 बाय डी माइनस टी प्लस के बाय टी, ये आया। ठीक है, अब ये पूरे इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, यहाँ जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट d माइनस टी इंटू टी, इससे हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर का हट जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, d माइनस टी इंटू टी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ क्या होगा, d माइनस टी से एक ये कट जाएगा, ऊपर t आ जाएगा प्लस इसमें t कट जाएगा और d माइनस टी रहेगा k के साथ, k d माइनस टी, ये मिला हमें। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर का k है ना, इसको हमें हटाना है तो k को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो यही जो इक्वेशन है अब क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड में इसको हम लिख सकते हैं d माइनस टी, ठीक है, प्लस t बाय k हो जाएगा, t बाय के, ये के को हम नीचे ले आ रहे हैं या आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से के को डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये देखिए ये वही एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन लेके भी डिराइव कर सकते हैं, कितना इक्विवेलेंट आएगा। या दूसरा तरीका ये है, इसको आप मान लो कि ये सीरीज में है, इसका अलग निकालो C1, इसका अलग निकालो C2 और उनका इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा लो। और यही चीज एप्लीकेबल होगा यदि एक से ज्यादा अगर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ तो एक ही था, एक से अगर ज्यादा भी होगा तो आप उनको डायरेक्टली मान लो सीरीज में। जैसे यहाँ K1 है, K2 है और K3 है, तीन अलग अलग अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे, तीनों को सीरीज में मान के C1 C2 C3 अलग अलग निकाल के उनका इक्विवेलेंट निकालो, तो उसका जो फाइनल कैपेसिटेंस उससे उसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये तो था डेरिवेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी हम करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में।